Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today's our topic is scientific notation, prefixes and conventions for units of chapter number 1. तो सबसे पहले जी व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन, ये मैंने बुक की डेफिनेशन उठाई है। तो साइंटिफिक नोटेशन, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 0.0000006, लो जी, ये इतना एक बड़ा सारा नंबर है। और इन नंबर में देखें, इस नंबर को लिखना, रीराइट करना, कहीं इसको पढ़ना, सारा कुछ टफ है। और अगर इसको रीराइट करेंगे मिस्टेक्स आ जाएंगी। तो सिंपल है कि अगर हम पॉइंट यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले जाएं, इस जगह पर ये मैंने पोजीशन लगाई, तो ये डिजिट्स काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स पॉइंट शफल किया है। तो हमारा इसको आंसर क्या आ जाएगा, इसके इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻10। तो ये जो पॉइंट के इस तरफ सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो और यहाँ 10 की पावर्स में ये आंसर लिखा हो, दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स भी कह सकते हैं। साइंटिफिक फॉर्म ऑफ नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर या साइंटिफिक नोटेशन। एक और एग्जांपल दे देता हूँ 10 की पॉजिटिव पावरों की, जैसा कि हमारे पास एक नंबर है 1 2 4 1 2 3 4 5, ये इतने सारे ज़ीरोज़ हैं। तो अगर इस वक्त इसके पास कहीं कोई पॉइंट नहीं है तो यूनिट की राइट साइड में पॉइंट होता है यहाँ पर, तो हम पॉइंट को यहाँ पर अगर ले आएँ तो ये बन जाएगा 1.24 इंटू 10⁻⁻। डिजिट्स कितने पॉइंट जंप किया, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स पॉइंट जंप किया। तो पॉइंट के इधर एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो और साथ 10 की पावर लगी हो, दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट हमारा आ रहा है जी, अब चूँकि हम SI यूनिट्स पढ़ रहे हैं, SI यूनिट्स पढ़ रहे हैं और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ये 1960 में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स डिज़ाइन हुए थे। तो उसमें इन SI यूनिट्स के साथ कुछ प्रीफिक्सेस लगाए जाते हैं, जैसा कि हमें पता है कि हम ग्राम के साथ किलोग्राम लगा देते हैं, मिलीग्राम लगा देते हैं। इस तरह ये जो चीज़ें हैं ना, प्री अरेंज की हुई हैं, इससे अटैच की हुई हैं, इनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो इसमें देखें, ये 10⁻+1 है, इसको डेका लिखते हैं। 10⁻+2 को हेक्टो लिखते हैं। 10⁻+3 को किलो लिखते हैं। 10⁻+6 को मेगा, 10⁻+9 को गीगा, 10⁻+12 को टेरा, 10⁻+15 को पीटा, 10⁻18 को एक्सा, 10⁻21 को जीटा, 10⁻24 को योटा। तो ये इस तरह नेगेटिव पावर्स को भी हम लिख सकते हैं। 10⁻−1 को, ये शायद आपको सही नज़र आ रही हूँ, 10⁻−1 को डेसी, 10⁻−2 को सेंटी, 10⁻−3 को मिली, 10⁻−6 को माइक्रो। तो ये इस तरीके से ये सारे प्रीफिक्सेस हैं हमारे पास। तो इसको हम यूनिट्स के साथ अरेंज करेंगे आसानी की खातिर जी। नेक्स्ट, वैसे तो हमारे कोर्स में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स है, SI यूनिट्स, लेकिन कुछ और सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। उसमें जैसा कि ये देखें, SI सिस्टम या MKS सिस्टम, पुराना इसका नाम MKS सिस्टम था। MKS फॉर मीटर, किलोग्राम और सेकंड, मीटर, किलोग्राम और लेंथ का यूनिट मीटर, मैस किलोग्राम और टाइम का सेकंड। इस तरह CGS सिस्टम ऑफ यूनिट एक होता है, उसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और मैस को ग्राम्स में और टाइम को सेकंड में। फिर एक FPS, इसको ब्रिटिश यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। F फुट, लेंथ को फुट में मेजर करते हैं और मैस को पाउंड्स में मेजर करते हैं। जैसे हम केक बाज़ार से लेने जाएं, 1 पाउंड 2 पाउंड का केक, इस तरह। और ये टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स और भी हैं। इस MKS सिस्टम ऑफ यूनिट को ही बाद में SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स कहा गया, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की गई।
अच्छा जी, यहाँ देखें ये मैंने कुछ MCQs जो बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं उन MCQs को टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। ये जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इन दोनों से रिलेटेड MCQs हैं। ये जैसा कि द यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स इज़, तो ये 4 ऑप्शन दी हुई हैं, तो उसमें ये आंसर की भी दी हुई है। साथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट मल्टीपल, तो इसमें पिको है, फेम्टो है, नैनो है कि एटो है, तो उन्होंने एटो, ये मैंने ये इस तरह कुछ MCQs हैं। अगर आपको वाज़िया नज़र आ रहे हैं तो इसको भी आप प्रैक्टिस सॉल्व कीजिएगा। कुछ ये और MCQs हैं इसमें, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अलाउड एज स्टैंडर्ड प्रीफिक्स, तो इसमें प्रीफिक्स ये माइक्रो इज़ नॉट अलाउड। तो इस तरह की बातें, ये सारे MCQ आपके काम आएंगे। होप आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।